स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आईजी हेमंत शर्मा आज कोटपूतली पहुंचे। उन्होंने आईजी डीजीपी कॉन्फ्रेंस के निर्देशों के तहत गोद लिए कोटपूतली थाने का विस्तृत अवलोकन किया। इस दौरान उनके साथ एसपी सतवीर सिंह, डीएसपी लक्ष्मी सुतार और थानाधिकारी राजेश शर्मा सहित कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। आईजी हेमंत शर्मा ने पूरे थाने का गहन अवलोकन करते हुए मालखाना मामलों के पेंडेंसी, नफरी, अपराध रिकॉर्ड, भवन की स्थिति, उपलब्ध मूलभूत संसाधनों आदि के बारे में विस्तार से चर्चा की। पत्रकारों से बातचीत में आईजी ने स्पष्ट किया कि डीजी-आईजी कॉन्फ्रेंस की सिफारिशों के मुताबिक प्रत्येक अनुभवी पुलिस अधिकारी को एक थाना गोद लेकर उसके उत्थान के लिए कार्य करना है। पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्धारित मापदंडों के आधार पर यह पहला अवलोकन किया गया है, जिसके तहत अपराध और कानून व्यवस्था की स्थिति, साफ सफाई, स्टाफ के मनोबल को परखा गया है। उन्होंने कहा कि यह कोई पारंपरिक निरीक्षण नहीं बल्कि आज की स्थिति का अवलोकन कर आने वाले समय में जिला एसपी के साथ मिलकर थाने को और बेहतर बनाने की एक कवायद है, ताकि जनता अधिक उत्कृष्ट सेवाएं प्राप्त कर सके। आईजी ने जिला पुलिस अधीक्षक से चर्चा करते हुए जिला मुख्यालय के इस थाने में रिक्त पदों की स्थिति सुधारने, वैकेंसी कम रखने और अच्छा ट्रेंड स्टाफ तैनात करने का भी आग्रह किया। आईजी ने कहा कि अवलोकन के दौरान यह बात सामने आई कि थाने की बिल्डिंग काफी पुरानी है और इसके मेंटेनेंस की काफी जरूरत है। इसके साथ ही पॉलिसी के स्तर पर निर्णयों के तहत कोटपूतली थाने की हाईवे पर भी प्रभावी प्रेजेंस सुनिश्चित करने पर चर्चा की गई है, जिसे मुख्यालय स्तर तक पहुंचाया जाएगा। आईजी ने रिकॉर्ड के आधार पर थाने के कार्य को संतोषजनक बताया, लेकिन आर्म्स एक्ट के मामलों में प्रभावी कार्रवाई, प्रिवेंशन एक्शन को मजबूत करने तथा मालखाने में त्वरित निस्तारण में और सुधार करने के निर्देश दिए हैं। सर, आज आपने थाने का अवलोकन किया है, क्या पूरा मामला है? देखिए, डीजी-आईजी कॉन्फ्रेंस की सिफारिशों के मुताबिक प्रत्येक अनुभवी पुलिस अधिकारी को एक थाने को गोद लेकर उस थाने के उत्थान के लिए कार्य करना है। उसमें सर्टेन मापदंड जो पुलिस मुख्यालय से हमें दिए गए हैं, उन मापदंडों के आधार पर हम थाने का एक पहला अवलोकन मैंने आज किया है, जिसमें अपराध की स्थिति, कानून व्यवस्था की स्थिति, थाने की स्थिति, साफ सफाई, इन सब चीज़ों का, स्टाफ का मनोबल, इन सब चीज़ों का अवलोकन किया है। और इसमें किसी प्रकार के निरीक्षण की बात ना होके इस स्थिति को, आज की स्थिति को अवलोकन करके आने वाले समय में हम थाने के साथ, जिला एसपी के साथ मिलके कैसे इसको और बेहतर बना सकते हैं, ताकि हम जनता को और अधिक बेहतर सेवाएं दे पाएँ। तो बात करें कोटपूतली थाने की, यहाँ जिला मुख्यालय का थाना है, यहाँ नफरी की भी कमी है, उसको लेकर क्या बात है? तो पुलिस अधीक्षक भी इस अवलोकन में मेरे साथ ही हैं, तो उनको हमने चर्चा की, उनसे बात की। तो जिले की जो वैकेंसी की स्थिति है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट ये की कि इस थाने की वैकेंसी की स्थिति थोड़ी बेहतर रखें, यहाँ वैकेंसी कम रखें और अच्छा ट्रेंड स्टाफ यहाँ लगाए, ताकि जिला मुख्यालय के थाने के रूप में ये अच्छा कार्य कर सके। इस अवलोकन में सर और किन कामों में सुधार गुंजाइश? देखिए, जैसे थाने की बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है, मेंटेनेंस की काफ़ी ज़रूरत है, एक तो यही विषय है। दूसरा, जैसा ये कोटपूतली थाना है, इसकी हाईवे पे भी प्रेजेंस होनी चाहिए, तो इस पे भी चर्चा की जानी चाहिए, क्योंकि ये पॉलिसी लेवल के डिसीजंस है, तो पुलिस मुख्यालय स्तर पे इनको पहुंचाया जाएगा। दूसरा, स्टाफ की कमी, जो बात अपनी होगी, कुछ जो जनरली वैसे जो रिकॉर्ड बेस देखें तो थाने का काम ठीक है, पर कुछ जो हेड्स हैं आपके जैसे आर्म्स एक्ट है, इनमें थोड़ी गुंजाइश है। प्रिवेंटिव एक्शन थोड़ा और बेहतर हो सकता है। इसके अलावा मालखाने का निस्तारण में थोड़ा और कार्य हो सकता है। इन सब चीज़ों के ऊपर अब विचार करके कार्य योजना बना के निर्देशित किया गया है कि जो मेरी नेक्स्ट विजिट हो वो भी जल्दी होगी, उस तक ये कुछ ना कुछ प्रगति करें। कुछ समय बाद सीएलजी की मीटिंग भी लगी था, उसमें उसका सीएलजी की मीटिंग तो नागरिकों की बात सुनना, उनका थाने के प्रति परसेप्शन को समझना, और थाने में जो हमारे कुछ कमियां हैं या जो भी चीज़ हम महसूस करते हैं कि हम और बेहतर कर सकते हैं, उनको अच्छे से जान के और उस बात को एक कार्य योजना बना के फिर सुधार की कार्य योजना। कोटपूतली के NH 48 स्थित मारुति नेक्सा वर्कशॉप में करंट लगने से कर्मचारी की मौत के मामले में आखिरकार 24 घंटे बाद समाधान निकल आया। मृतक के परिजनों, ग्रामीणों और कंपनी प्रबंधन के बीच लंबी वार्ता के बाद आखिरकार समझौता हो गया, जिसके बाद धरना समाप्त कर दिया गया। समझौते के तहत मृतक के परिजनों को 24 लाख रुपए का मुआवजा, बच्चों के बालिग होने तक उनके भरण पोषण का पूरा खर्च और पत्नी को पेंशन देने पर सहमति बनी।
इसके बाद परिजन शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए राजी हो गए। इससे पहले मृतक के परिजन और ग्रामीण मुआवजे तथा परिवार के भविष्य की सुरक्षा की मांग को लेकर वर्कशॉप के बाहर धरने पर बैठे थे। मांगी पूरी होने तक पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया था। मौके पर पुलिस और जिला प्रशासन के लोग भी वहां पहुंचे थे और लगातार वार्ता कर दोनों पक्षों के बीच सहमति बनाने के प्रयास जारी थे। करीब 24 घंटे बाद अब जाकर दोनों पक्षों के बीच में समझौता हुआ है और पूरे मामले का शांतिपूर्ण समाधान निकल सका है। क्या बात हो गई थी? मेरे जिया जी कल आए थे यहाँ 9 बजे ड्यूटी पे। हमें दोपहर में उनसे बात हुई थी 1:30-2 बजे। उसके बाद तक वो सही थे। हमने 4 बजे घर पे इसके छोटे भैया ने हमको फ़ोन किया कि वो उनको बिजली पकड़ लिए, PDM हॉस्पिटल में भर्ती है। जब से हमने हमारा पूरा परिवार परेशान है। यहाँ पे आए शोरूम पे कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हैं। बोल रहे 5 लाख रुपया लो, रफा दफा करो। 2 तो बचिया है। बहन मेरी अपाहिज है, कुछ कर नहीं सकती है बिल्कुल भरोसे। 2 बच्चे हैं, ये लड़का है, ये बड़ी लड़की है, ये इससे छोटी लड़की है। आप बताओ क्या कर सकते हैं हम? 5 लाख रुपए में क्या हो सकता है उनका? अभी बात हुई कंपनी के मैनेजमेंट कोई एक्शन नहीं ले रहे। कंपनी के बाहर प्रशासन खड़ा और कुछ नहीं है। प्रशासन सिर्फ कंपनी के लिए खड़ा, सुरक्षित के लिए। हमारा कोई एक्शन नहीं ले रहा है। यहाँ पे कंपनी का कोई लोग नहीं है यहाँ पे कोई भी। आप लोगों को क्या मांग है? हमारी मांग है, हमारे को इंसाफ चाहिए। मेरे जिया जी का पूरा इंसाफ चाहिए। बच्चों को कुछ ना कुछ होना चाहिए। बच्चों को हमारी मांग है, कम से कम करके मेरी बहन को नौकरी चाहिए। बच्चों को तीनों को सक्सेस होना चाहिए और मेरे जिया जी को पूरा इंसाफ चाहिए। अभी आगे की क्या रणनीति बनाई गई है? देखिए, आगे की रणनीति जो समाज के यहाँ लोग बैठे हैं, हम एक बार बातचीत कर लेते हैं। बाकी आपको मैं बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हम घंटे भर का समय और देखते हैं प्रशासन का और कंपनी की तरफ से कोई मूवमेंट होता है या हमारी मांगे पे वो खरी उतरती है तो अच्छी बात है। नहीं तो हम जो ये NH 48 जो सामने रोड है, माता बहनें, हम सभी इस रोड पे बैठने का काम करेंगे और जो भी तोड़ फोड़ होगा इस शोरूम का, उसकी जिम्मेदार प्रशासन और शासन होगा।